हे फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है दुर्गाष्टमी और मैं सुबह फटाफट जल्दी उठ गई हूँ और क्योंकि काम करना है। संजू बना रही है खाना और यहाँ पर देखो इस लड़के को, ये जहाँ मैं जाऊँगी वहीं ये जाएगा मेरे साथ। तो फटाफट करते हैं अपना काम, देखते क्या हो रहा है। संजू बना रही है खाना, तो अभी संजू ने छोले उबालने रख दिए हैं, टमाटर काट रही है सब्जी के लिए। और आज के दिन छोले पूरी हलवा बनेगा, माता रानी का भोग लगेगा, कंजक माँ आएंगी और कंजकों को हम भोग लगाएंगे। और ये है हमारी माता रानी। और चलिए चलते हैं नीचे, अपना काम फिनिश करते हैं फटाफट। तो अभी झाड़ू लग चुकी है, अब लगाना है पोछा और फटाफट उसके बाद मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं संजू ने क्या क्या कर लिया है। छोले उबाल दिए हैं, सब्ज़ी बना दी है। अब ये काले वाले छोले जो बनते हैं हलवे के साथ, उनको तड़का लगा रही है। और हम भी अपना काम फटाफट निपटा रहे, क्योंकि अभी मेरे को लगाना है पोछा। फटाफट में पोछा लगा। तो यहाँ पर मेरा काम हो चुका है, मैं जा रही फटाफट नहाने के लिए। और संजू की सब्जी और छोले बन गए, अभी बना रही है वो हलवा। तो इसको छोड़ते ही बनाती है खाना और हम चलते हैं फटाफट नहाने, क्योंकि हमें करनी है पूजा। और पूजा में आज के दिन बहुत टाइम लगता है। तो जब तक मैं नहा के आई, संजू ने छोले सब्ज़ी सब तैयार कर दिया था। और यहाँ पे रखे छोले सब्ज़ी, केले और कंजकों के हैम्पर्स जो हम सब ने मिलके रात को बनाए थे। और उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी पूजा। सबसे पहले मैंने माता रानी को, लड्डू लाला को स्नान करा के फटाफट उन्हें नए नए वस्त्र पहना के बिठा दिया है। और अब कर रही मैं हवन। और फटाफट यहाँ पे हवन करते, क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। तो खाना हमारा बन चुका है, बस यहाँ पर मुझे अष्टमी का भोग लगाना है। और जो भी हमारी कंजकें आएंगी, अब उनसे एक एक आहुति डलवानी है। तो चलिए चलते हैं अपने कन्या पूजन की ओर। तो अभी हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, फटाफट हमने पूजा की और यहाँ पे कंजकें आ गई हैं। फटाफट आपको कराते हैं माता रानी के दर्शन और फिर करते हैं अपना कन्या पूजन हम सब स्टार्ट। तो ये देखिए हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। आज मैंने उनको ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनाई है और हमारी जोत भी बहुत अच्छी जली है। और मैंने पूजा कर दी है। हमारे जवारे और नारियल मैंने दे दिया इनको फटाफट तोड़ने के लिए। और ये बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कंजकें। और तकरीबन संजू का सारा खाना बन चुका है। अब यहाँ पे बना रही हो गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और फूली फूली पूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है। हमने तो 9 दिन से अन्न खाए नहीं, ये देखो फूल गई पूरी, वाओ। अब फटाफट करते हैं कन्या पूजन। और चलिए कराते हैं आपको लड्डू लाला के दर्शन। ये है बैठे हमारे लड्डू लाला, लाडली जी, सावरे, सब बच्चे हैं बैठे हैं। और ये है हमारा हलवा जो अभी बनाया संजू ने। और हलवा चने का प्रसाद है। पूड़ी आपने देखी बन रही थी और सब्जी भी यहीं रखी है। और ये है कंजकों को देने का सारा सामान। अब फटाफट कंजकों के धुलते हैं पैर
और उनको फटाफट बैठाते और बच्चे आते जा रहे हैं और हम धुल रहे कंजकों के पैर। तो देखिए हम सब लोग अपने घर में कन्या पूजन करते हैं और एक भजन सब लोग सुनते ही होंगे और सबने सुना ही होगा, हम भी बचपन से सुनते आ रहे, कन्या पूजन जो करे भव सागर से वो तरे। तो छोटी छोटी कंजकों का पूजन करके हम लोग अपनी सारी परेशानियों का हल निकालते हैं। तो हम उन कंजकों की इज्जत क्यों नहीं करते? अष्टमी पे तो हम कंजकें ढूंढते हैं और बाद में उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते। तो मैं तो अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि जैसे आप लोग अपने घर में अपनी मम्मी की, अपनी बहनों की इज़्ज़त करते हो, वैसे बाहर भी लड़कियों की इज़्ज़त करो, उनको उतना ही मान सम्मान दो। और कंजक पूजन का यही अर्थ है, यही माता वैष्णो देवी की आरती में रोज़ बताया जाता है, जो कि हमारे यहाँ चलती है हमेशा और अभी भी चल रही है। जय माता दी। तो आप सब भी लड़कियों की इज़्ज़त करें और अपने कन्या पूजन को सफल करें। तो जब भी हमारे घर में कंजक पूजन होता है, मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि अपने बच्चों को कुछ कुछ काम देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी अपनी संस्कृति सिखाने का यही मौका होता है। कुछ स्पेशल टाइम ऐसा होता है जिसमें बच्चों को सब सिखाया जाता है। तो मेरे बच्चे शुरू से ही हमारे साथ लगे रहते हैं, तो मैंने बच्चों को भी एक एक काम दे दिया। और यहाँ पर परी तिलक कर रही है, आरव और आशु ने भी सबके पैर वगैरह छुए और सब काम में सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं और ये हम दोनों मिलके कंजकों को कलावा बांध रहे थे। और मैं हमेशा कंजकों के लिए घुंघरू वाले कलावे लाती हूँ, जो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे फटाफट खाना लगा के कंजकों को दे दिया था हमने। अब कंजकें लगाएंगी भोग और माता रानी का जयकारा। तो चलिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ कन्या पूजन के इस व्लॉग में। और यहाँ पर बच्चे सब हमारी मदद कर रहे थे। तो भी मिलके लगाते माता रानी का जयकारा। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो अभी इसमें आपको रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि फ़ोन में थोड़ी गड़बड़ थी, मैं बता रही थी ना आपको। तो बस वो अभी तक ठीक नहीं थी। और यहाँ पे मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ, बच्चे खाना खा रहे खूब मज़े से। तो बच्चे सबसे पहले हमारे घर आए थे यहाँ पे, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने खूब खेला कूदा और उसके बाद भोजन किया और हम सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर टाइम था गिफ्ट्स बांटने का। जो गोलापरी ने रात को हैम्पर बनाए थे वो उन्होंने दिए गोलापरी ने, और आशु आरव ने अपने गिफ्ट्स अलग मंगवाए थे। उनको हमेशा से क्रेज़ रहता है कि बच्चों को ये देना है वो देना है। तो उन्होंने गिफ्ट्स मंगाए थे, उन्होंने वो बांटे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और बच्चों ये देखिए लड़कों के लिए थोड़ी कम पड़ गए थे गिफ्ट्स, तो हमने फटाफट वो फ्रूटी वगैरह अलग से रख रखी थी मंगा के, वो बच्चों को दी और बच्चे बहुत खुश थे अपने गिफ्ट्स लेके। तो कन्याओं का ये होता है, कन्या पूजन होता है तो बच्चे अपने गिफ्ट्स के लिए ज़्यादा आते हैं। तो उसके बाद करते कंजक पूजन, और ऐसा रहा हमारा कन्या पूजन। और यहाँ पे फटाफट हमने किया तिलक, और नीचे लगी थी लंबी लाइन, क्योंकि लोगों को अपने घरों में कन्या पूजन करना था तो सब खड़े थे। तो फटाफट हमने यहाँ आशु के गिफ्ट भी आ गए थे, ये लोग बांट रहे थे और हमने फटाफट कन्या पूजन किया। और उसके बाद लिया ढेर सारा आशीर्वाद कन्याओं से। और चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर सबने चरण छुए कन्याओं के। और ये है कंजक पूजन का सबसे फेवरेट पार्ट, जो देती है कंजकें थपकियाँ सबको। तो सबसे पहले इन्होंने थपकियाँ ली, उसके बाद आता है मेरा नंबर, और फिर सबने बारी बारी मिलके थपकियाँ ली कंजकों से। तो कंजकों से आशीर्वाद लिया, और ये लड़का बैठ के बाहर देख रहा है क्योंकि इसको बाहर बांध दिया था, बच्चों के पीछे पड़ता। और उसके बाद सबने बारी बारी कंजकों से थपकियाँ ली, क्योंकि कंजकों को आगे भी घरों में जाना था, तो हमने फटाफट किया उनका कंजक पूजन। तो हमारा कंजक पूजन तो बहुत अच्छा रहा, माता रानी की कृपा से उन्होंने बहुत अच्छा कन्या पूजन हमारा करवाया, और हमारे व्रत आज हुए सफल। और अब नम आँखों से देंगे कंजकों को और माता रानी को विदाई, और इसी आशा के साथ कि वो 6 महीने बाद फिर दोबारा से नवरात्रि आए, और फिर हम आराम से नवरात्रि करें, अच्छे से खूब बढ़िया से माता रानी का स्वागत करें और कन्या पूजन करें। और अभी कंजकों को बहुत मज़ा आ रहा था, और कन्याओं ने खूब माता रानी की जयकारे लगाए। और यहाँ पर गोला का नंबर था, और यहाँ पर कन्याएं जयकारे लगा रही है, जय माता दी लगे हुए हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। और यहाँ पर हमने उनको दिए चावल। कहते कन्या पूजन के बाद कन्याओं को चावल देने शुभ होते हैं, और वो फिर वापस उन्हें हमारे पल्ले में डालती हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। जय माता दी। तो ये टाइम था बच्चों को फटाफट नीचे छोड़ के आने का। तो मैं और गोलापरी हम सब बच्चों को छोड़कर आए नीचे, ताकि वो आराम से आगे जा पाए। तो बच्चे बाय करते हुए जा रहे थे, वो बहुत खुश थे। कंजकों को विदा करने के बाद हम आए ऊपर मैंने फटाफट खाना इनको दिया, क्योंकि इनको जाना था ऑफिस, और मम्मी भी खा रही है। और मैं मम्मी से मजाक कर रही थी, सबसे बड़ी कंजक तो भोजन कर रही है, तो मम्मी खाना खा रही थी। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जोत हिलाई, जो कि अखंड जोत हमने जलाई थी। और कन्या पूजन के बाद कहते हिलानी चाहिए, माता रानी की तस्वीर थोड़ी सी हिलाई और जौ हिलाए। तो मैं अपने जौ को कभी इधर उधर नहीं फेंकती, मैं इनको गाय को खिला देती हूँ निकाल के आटा लगा के। और अब बारी थी हमारे घर की कंजक, तो अब बारी थी घर की कंजकों को भोजन कराने की। और ये लड़का यहाँ पे बैठ चुका है, खुल चुका है, और इसने ले लिया बोतल। इसको बोतलों से इतना प्यार है, ये बोतल लेके सारी बोतल तोड़ देता है। और यहाँ पर हमने गोलापरी को भी जिमाया, इनको तिलक किया, भोजन लगाया इनके लिए, इनको भी गिफ्ट्स दिए, और उनके सबसे बड़ी बात पैसे दिए उनको, और उनके चरण छुए। और इसके बाद इनको खाना खिलाने के बाद हमने भी अपने व्रत का पारण किया। इतने दिन से व्रत रख रखा था, तो व्रत का पारण किया। और यहाँ पे संजू लाई थी पायल, तो उसने दोनों लड़कियों को दी पायल, और अभी पहनाएगी पायल इनको। तो प्रॉब्लम हो गई थी, पायल एक जोड़ी थी और बच्चे थे 2, तो एक एक पायल दोनों लड़कियों ने डाल ली। तो हमारा कन्या पूजन हो चुका है, हमने सबको भोजन करवा दिया है, और अब बारी थी हमारी, हम भी अपना फास्ट खोलते हैं अब। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, प्लीज़ आप अपने कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे सभी को।